हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि सर एक जो आपका साइड पे पूरा फायर का काम हुआ है उसका एक वीडियो बना करके डालिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज एक वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं पंप रूम से, उसके बाद मैं आपको आज दिखाऊँगा कि हमने क्या क्या फायर में इंस्टॉल किया है, लाइक क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगा है, स्प्रिंकलर क्या, हाइडेंट क्या, मतलब जो भी चीज़ें आज मैंने इंस्टॉल किया हूँ अभी तक इस साइड पे, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये पंप रूम है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा लास्ट वीडियो में देखे होंगे। ये पंप रूम पे ऑलरेडी मैं एक और दो वीडियो बना चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या डीजी पंप है, क्या मेन पंप है, क्या जॉकी है, क्या एयर वेसल है, उसका प्रेशर कैसे सेट करते हैं, किस तरह से पंप को चालू करते हैं। तो सारी डिटेल मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा टूर कराऊंगा साइड का, हमने क्या क्या इस पर इंस्टॉल किया। तो स्टार्ट करते हैं पंप रूम से। ये हमारा पैनल रहा जिससे हमारा पंप कंट्रोल होता है। ये डीजी पंप आ गया, डीजी पंप, मेन पंप, जॉकी पंप। यहाँ पे हमने 3 ही पंप इंस्टॉल किया है। एक्चुअली 5 आना था बट 3 ही आया, क्लाइंट का ऐसा कुछ डिमांड हुआ तो फिर 3 ही दिया गया। तो ये सब जो फिटिंग्स वगैरह इसका क्या है, किस तरह से एयर वेसल टैंक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, एक ऊपर गया है टेस्ट लाइन, उसके बाद है आपका हाइडेंट लाइन, और उसके नीचे एक स्प्रिंकलर लाइन के लिए निकला है। देखिए स्प्रिंकलर के लिए गया है। तो टेस्ट लाइन में भी आपका लगा हुआ है गेट वाल, यहाँ पे भी आपका वेस्ट वायु वाल लगा हुआ है। इसका हैंडल इस तरह का टूट गया था, उसके लिए यहाँ पे हमने ये हैंडल का इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पे स्टेनर लगा हुआ है, जो भी वाटर आएगा सक्शन लाइन से वो डस्ट को कलेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया पंप रूम। अभी मैं आपको ले चलता हूँ साइड पे, हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया है, किस तरह से इंस्टॉल किया है। तो चलिए आपको साइड पे ले चलते हैं। और ये जो डीजी पंप है उसका ये देख लीजिए बैटरी है, ये छोटा सा डीजी पंप का बैटरी है, और ये उसका छोटा सा पैनल है, ये उसका छोटा पैनल है। ये रहा एयर वेसल टैंक। अभी मैं आपको साइड पे ले चलता हूँ। एक चीज़ और, जो हमारा फायर पंप है, पंप रूम है, उसमें हम लोगों ने स्मोक डिटेक्टर का इंस्टॉल किया है। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, ये हमारा था कि यहाँ पे आपको स्मोक लगाना है, तो वहाँ पे स्मोक लगा हुआ है, आगे भी एक स्मोक लगा हुआ है। यहीं पे हम लोगों ने एक SMP भी दे दिया है और कंट्रोल मॉड्यूल भी दे दिया है। SMP जो आपका AC को DC में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका हूटर है उसको साउंड देगा। तो यहीं पे SMP लगा हुआ है। और ये हमारा फायर पंप रूम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फायर पंप रूम, यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे होंगे, फायर पंप रूम। ऊपर जो हमारा DG इंजन का साइलेंसर है उसका वो पाइप निकाला हुआ है, और यहीं पे एक हमारा MCP भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, नोटिफायर का MCP भी लगा हुआ है। और मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल है, बहुत सारी लाइन यहाँ पे गई है, वाटर की लाइन। ये देखिए हमारा बाहर का है, बाहर निकला। ये जो आपका निकला है ये स्प्रिंकलर का लाइन गया है। ये पंप रूम के बाहर का सीन है। पंप रूम का बाहर जो आपका लाइन निकला है, तो वहाँ से एक तो गया जो लास्ट में, सबसे लास्ट में वो सक्शन लाइन है। फिर बीच में जो आपका निकला ये वाला, ये आपका हो जा रहा है हाइडेंट के लिए है। हाइडेंट के लिए यहाँ से 2 हिस्सा में गया है, एक तो नीचे से गया है दूसरी साइड, और एक गया है दूसरी साइड। और एक जो सबसे लास्ट में आप लाइन देख रहे हैं टेस्ट लाइन है, ये आपका रिटर्न गया है मॉड्यूलर टैंक में। रिटर्न ऊपर जाके कनेक्ट है मॉड्यूलर टैंक में। जब आप टेस्ट करिएगा तो आपका जो रिटर्न वाटर होगा वो मॉड्यूलर टैंक में जाएगा। तो ये देखिए बहुत सारा यहाँ पर लाइन गया है, सब वाटर की लाइन है। ये देखिए बहुत सारा लाइन यहाँ पे गया है। तो ये जो ग्रीन देख रहे हैं सब आपका वाटर का लाइन है। ये फायर पंप रूम के बाहर में आपका फायर एक्सटिंग्विशर का बोर्ड है, वहाँ पे एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। और ये देखिए ये जो 2 लाइन है, तो ये हमारा एक स्प्रिंकलर वाला गया, और एक हमारा उधर से हाइडेंट का जो लाइन आया था, बटरफ्लाई दिया हुआ है। और ये यहाँ से रोड क्रॉस करके एक हाइडेंट इधर गया है और एक हाइडेंट इधर गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मॉड्यूलर टैंक, जो हमारा फायर वाटर टैंक है, या मॉड्यूलर टैंक या फायर वाटर टैंक। तो यहाँ पे 2 दिया गया है। एक तो हमारा फायर वाटर टैंक है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, देख लीजिए,
ये हमारा फायर वाटर टैंक है। इसका कैपेसिटी भी दिया हुआ है, देखिए 255 KL इस पे दिया हुआ है। और ये जो लाइन है हमारा सक्शन लाइन गया है, यहाँ से सक्शन लाइन सीधे पंप रूम में गया है। ये दोनों जो मॉड्यूलर टैंक है भी आपस में कनेक्टेड है। और इसके अंदर में हम लोगों ने एंटीवर्टिक्स प्लेट का इस्तेमाल किया है, जो आपका टर्बुलेंस फ्लो होगा उसको लेमिनार में कन्वर्ट करेगा और आपका आसानी से वाटर फ्लो करेगा और वो आपका पंप रूम में चला जाएगा। तो ये प्लांट है। तो ये हमारा दोनों फायर वाटर टैंक है या मॉड्यूलर टैंक कह सकते हैं। ये दोनों यहीं से हमारा गया है सीधे पंप रूम में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा एक आया है अंडरग्राउंड पाइप, जिससे हमारा हाइडेंट कनेक्ट है। उसके बाद होस्ट बॉक्स और वहाँ पे होज रील है। होज रील बाद में लगा है, ये पहले नहीं था प्लान में, इसके बाद में लगा है। ये अंडरग्राउंड पाइप आया है, उससे यहाँ पे आपका जो वाटर मोनीटर है वो कनेक्ट है। ये देखिए वाटर मोनीटर कनेक्ट है और ये सीधे अंडरग्राउंड पाइप चला गया है, वहाँ पे भी आपका हाइडेंट निकला हुआ है। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस रखे हैं वो 30 मीटर रखे हैं। ये पूरी प्लांट है कोको कोला का। इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आपका बनता है। ये उसका स्क्रैप यार्ड एरिया हो गया आपका। ये देखिए माजा का प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, अभी इधर रखा हुआ है। सब स्क्रैप में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सब चीज़ें ये सब गिराया जाएगा बाहर। ये सब कुछ इशू होगा उसका टेस्टिंग वगैरह का, तो ये सारा स्क्रैप में ला के रखा हुआ है। ये प्लांट का ETP एरिया है, ETP लैब है अपना। यहाँ पे जो गंदा पानी रहता है वो सबका इधर रिफाइनरी होता है। तो ये देखिए फिर से हमारा आ गया रेड वाला फायर की लाइन। तो ये जो आप देख रहे हैं उधर से हमारा सीधे पंप रूम से लाइन आया है, सीधे पंप रूम से लाइन आया है। और ये वाटर के भी लाइन गई है साथ में। तो ये दीवार से लग करके गया है। इसका सपोर्ट था, सपोर्ट इसी सपोर्ट पे इसको भी रख दिया गया है। यहाँ पे हाइडेंट लगा है, अभी पूरी तरीक़ा से इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है। हाइडेंट यहाँ पे लगा दे, अभी होज बॉक्स लगाना बचा है। यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसके लिए लगा नहीं है। तो इसका डिसाइड करेंगे कि स्टैंड बनाए या क्या करें, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो ये हाइडेंट लगा हुआ इसी तरीक़ा से हमारा आगे चला गया है। तो ये पूरा ETP एरिया है, सब ETP एरिया है। जो भी गंदा वाटर वगैरह है जो उसको रिफाइनली किया जा रहा है इधर से। यहाँ पे पूरा हाइडेंट गया है और रिंग लाइन घुमा हुआ है पूरा, वो जो बॉक्स के साथ में लगा हुआ है सब। होज पाइप है, ये हाइडेंट है। ये हाइडेंट होज बॉक्स इसी तरीक़ा से साइड से हमारा पूरा जो फायर की जो लाइन है वो गई है। पूरा इधर से भी आया है जो फायर की लाइन हमारा है। साथ में होज बॉक्स है, उसमें 2 होज पाइप रखा हुआ है। 15-15 मीटर का हाइडेंट है। इसका जो एक हाइडेंट से दूसरे हाइडेंट का जो मैं डिस्टेंस कवर किया हूँ यहाँ पे वो 45 मीटर है। 45 मीटर कवर किया हूँ। ये है पूरी कोक की प्लांट, कोको कोला की। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे वेट होता है व्हीकल का, जैसे आपका जो ट्रक वगैरह आता है उसका वेट किया जाता है, वेट मशीन वगैरह यहाँ पे। ये यहाँ पे आ गया बटरफ्लाई वाल। ये बटरफ्लाई वाल अभी ऑन है। इसको ऑन है या ऑफ़ है किस तरह से पता चलेगा? तो पाइप के डायरेक्शन में रहेगा तो आपका ये ऑन है, और अगर ये पाइप के डायरेक्शन से अपोजिट साइड में रहा इसका हैंडल तो मतलब ये ऑफ़ है। अभी देखिए आई बना हुआ है, इसको जैसे ही ऐसे बंद करेंगे तो ये टी बन जाएगा, उस टाइम पे आपका ये बंद रहेगा। तो ये हमारा जो हाइडेंट है वो दीवार से जो लग के है, हमारी प्लांट है उससे जो लग के हमारा हाइडेंट गया है वो ये हाइडेंट है। देखिए यहाँ पे होज बॉक्स है, सबका बोर्ड लगा हुआ है, स्टिकर, फायर होज बॉक्स, फायर हाइडेंट लगा हुआ है। इस पे मैं आपको बता दूं, इस पे जो पेंट किया गया है
ये आपका सिंगल रेड है। रेड में भी 2-3 तरह का रेड का कलर का आता है बेसिकली, बट कितने लोग हैं जो इस पे प्योर रेड का इस्तेमाल कर देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल रेड का इस्तेमाल करें। सिंगल रेड से थोड़ा आपका जो फायर की लाइन है उस पर चमक आ जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर आपका ये डबल होस बॉक्स है। इसके अंदर आपका 2 होस पाइप रखा गया है 15-15 मीटर का। 15-15 मीटर का 2 होस पाइप है, मेल फीमेल कपलिंग के साथ में है। और एक नोजल रखा गया है, जो आपका एसएस का नोजल है वो नोजल रखा गया है, या तो जिसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच नोजल। अभी ये जो हाइडेंट है इसका जो डिस्टेंस है, यानी फ्रॉम ग्राउंड से कितना पे रखें, तो इसका 1200 स्टैंडर्ड हाइट होता है। अब 1200 पे रखिए, जो ग्राउंड से होता है उस पर आप 1200 पे रखिए, एकदम स्टैंडर्ड हाइट वो होता है। आपका कोई भी इसे आसानी से खोल सके और जब फायर हो तो इसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ऊंचाई पे दे दिए तो जिसका कम हाइट है वो खोल नहीं पाए, या तो आप ज़्यादा नीचे दे दिए वो भी नहीं। तो इसका आपको हाइट देना है ज़मीन से 1200 पे। और एक हाइडेंट से दूसरे हाइडेंट की जो डिस्टेंस यहाँ हमने पकड़ा है 45 मीटर। डबल होस बॉक्स था तो 45 मीटर, तो एरिया आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस बता दूँ ये 35 मीटर भी होता है, 45 भी होता है। तो 30 मीटर ज़्यादातर आपका जो वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका सिंगल होस बॉक्स रहेगा तो 30 मीटर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपका डबल होस बॉक्स है, क्योंकि 15-15 मीटर की इसमें दो लेंथ पाइप है, तो आप आसानी से 45 मीटर या 40 मीटर या इतना तक आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट ये ढीला है, इसका नट इसका अभी लगा नहीं है, लगा दिया जाएगा। अभी पूरी तरीक़े से काम फिनिश नहीं हुआ है अभी, क्योंकि फिनिश होता तो पंप रूम में आप प्रेशर वगैरह देखते, बट वहाँ पे प्रेशर कुछ अभी था नहीं, प्रेशर 0 था। नॉर्मली 2-3 बार अभी चला है, बट लाइनों में है, थोड़ी थोड़ी पानी है लाइनों में। ये जो सपोर्ट है इसका सपोर्ट पहले यहीं तक बना था, एल टाइप का था, बट वो उस पर पूरा इसका वेट नहीं ले पा रहा था, तो इसमें सपोर्ट फिर हमने जुड़वा दिया कि भाई इसमें सपोर्ट और जोड़ दो। और यहाँ नहीं किए क्योंकि इधर जो ये नाली गया है उसको ड्रेन है, तो उसका वो कवर है, तो उसको आसानी से हटाने के लिए ड्रेन के बाहर हम लोगों ने इसका सपोर्ट लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा ये आपका स्टिकर लगा हुआ है डायरेक्शन का कि किस दिशा में वाटर जा रहा है, और इस पे लिखा हुआ भी है कि फायर हाइडेंट वाटर की लाइन है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा पाइप डाउन हुआ है, ये मैं बता दूँ ये आपका 8 इंची का लाइन है, ये 200 mm की लाइन है। तो यहाँ पे जो हमारा फायर का जो ये होता है इमरजेंसी डोर है उसके लिए, क्योंकि ये डोर का अगर इसको बराबर में रखते तो डोर को फॉल करता, दिक्कत करता, इसके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि पाइप को थोड़ा डाउन कर दिया जाए। तो यहाँ पे बैंड लगा करके पाइप को डाउन किया गया। ये देखिए, पाइप को बैंड लगा करके डाउन किया गया है। ये आपका फिर आ गया फायर हाइडेंट होज बॉक्स, प्रॉपर तरीक़ा से आपका स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। इसका कैप मिसिंग है, तो कैप हमने मंगवा के रखा है, जब हमारा पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कैप लगा देंगे। तो एक हमारा इस साइड है हाइडेंट जो हमारा बिल्डिंग है उसको से दीवार से लग करके, और दूसरा हाइडेंट हमारा है वो जो वहाँ से हमारा एक हाइडेंट पूरा गया है, पूरी प्लांट में घूमा है, वो देखिए। तो वहाँ पे हमने भी एक हाइडेंट इंस्टॉल किया है और यहाँ भी है। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है करीब 40 मीटर के आसपास से आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं से आपका होज रील का कनेक्शन है, अंदर में होज रील लगा हुआ है, यही हाइडेंट से होज रील का कनेक्शन है। आज आपको मैं इधर फ़ोन अवॉइड यूजिंग सेल फोन वेल ड्राइविंग, ये आपका मून बेवरेज प्लांट है, ये आपका इधर असेंबली पॉइंट है और हॉस्पिटल है छोटा सा।
ये हमारा फायर का बकेट रखा हुआ है सैंड भर के। यहाँ से अंडरग्राउंड था, यहाँ से फिर हमारा एबव ग्राउंड हुआ है। तो ये फिर ग्रीन एरिया है और ये हमारा यहाँ पे स्मोकिंग जोन है। यहाँ पे स्टाफ वगैरह आकर स्मोक करते हैं। ये दीवार से लग के हमारा पूरा हाइडेंट की पाइप गई है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा कल ही इसका ओपनिंग हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा मेन गेट है मून बेवरेज का। और ये हमारा CMC है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेंटर। और उधर हमारा DMC है, ड्राइवर मैनेजमेंट सेंटर। ये इसका मेन गेट है प्लांट के अंदर एंट्री करने का। और जैसा कि आप देख रहे होंगे फूल का सजावट वगैरह हुआ है। तो कल परसों ही इसका ओपनिंग हुआ है। तो ये हमारा ग्रीन एरिया है जहाँ हम लोगों ने यहाँ पे भी फायर हाइडेंट की पाइप लगी हुई है। इस साथ में एक वाटर की लाइन भी गई है। ये वाटर बेस कंपनी है। यहाँ पे आपका माजा, पेप्सी, जो थम्स अप या फिर चैम्पा, जो भी इस तरह की प्रोडक्ट है यहाँ पे बनता है। तो उसमें तो जानते हैं कि आपको पानी का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये बोरवेल का पानी का गया है। ये देखिए हमारा पार्क एरिया है, ग्रीन एरिया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए एक वाटर मॉनिटर लगाए हैं। तो जो वाटर मॉनिटर इसलिए लगाया ताकि सामने है हमारा डीजल का स्टोर है थोड़ा, और DG एरिया है। तो वहाँ पे डीजल का थोड़ा फायर ज़्यादा, मतलब आपका हाई हैजार्ड या हाई रिस्क कह सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फायर मॉनिटर लगाया है। ये फायर वाटर मॉनिटर है, साथ में एक बटरफ्लाई है। और ये आपका 360 घूमता है। और दीवार से थोड़ा गैप रखे हैं 2 मीटर का, ताकि आसानी से कोई भी इसे ऑपरेट कर ले, वहाँ पे खड़ा होकर के 360 घुमा करके और फायर को एक्सटिंग्विश करे। यहाँ से फिर जो हमारा पाइप आया है, तो यहाँ से फिर वो अंडरग्राउंड गया है। मैं आपको बता दूँ कि जब पाइप आप अंडरग्राउंड डालते हैं, उससे पहले उस पर आप ब्लैक जापान का पेंट का अप्लाई करें। उसके बाद उस पर रैपिंग कोटिंग का इस्तेमाल करें। यहाँ हम लोगों ने रैपिंग कोटिंग नीचे लगा करके पाइप को अंदर डाले हैं अंडरग्राउंड। तो 4 mm थिकनेस का रैपिंग कोटिंग आप इस्तेमाल करिए। हमारा ग्रीन एरिया में भी एक हाइडेंट लगा हुआ है, साथ में होस बॉक्स है, उसके अंदर होस पाइप। ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर। और ये जो DG लगा है अंदर में, बड़ा बड़ा DG, उसका साइलेंसर या वो धुआं कह सकते हैं, बाहर निकलने के लिए सबका दिया हुआ है। ये अंडरग्राउंड आकर के फिर यहाँ से आपका एबव ग्राउंड हो गया है पाइप। और ये आपका दीवार से हाइडेंट गया है। मैं आपको पहले पूरा हाइडेंट दिखा लूँ, उसके बाद मैं स्प्रिंकलर दिखाऊंगा और अलार्म का जो वर्क हुआ है उसको भी दिखाऊंगा, किस तरह से स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर का लगा है। HSD टैंक है, वहाँ पे आपका CO2 है, CO2 का स्टोरेज है, बॉयलर एरिया है। तो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये है फोम मॉनिटर, इसको बोलते हैं फोम मॉनिटर। और उसके लिए यहाँ पे 8FFF केमिकल रखा हुआ है, जो अभी इसके अंदर नहीं डाला गया है। वो जो आप देख रहे हैं उसके अंदर डाला जाएगा। और आपका जो वाटर रहेगा उसके साथ आपका 8FFF केमिकल मिक्स होकर के और फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका 360 घूम जाएगा वहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों आपका ऑपरेट हो जाएगा। उसके आगे एक ब्रांच नोजल लगा हुआ है फोम के लिए, क्योंकि जो फोम है वो आपका झाग देगा। तो और यहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे HSD टैंक है, आपका डीजल स्टोरेज है। तो उसके लिए यहाँ पे फोम मॉनिटर का लगाया गया है। और मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए जो पाइप है, ये इस पे देखिए रैपिंग कोटिंग किया गया है। देखिए रैपिंग है, रैपिंग किया गया है इस पे। तो जहाँ जहाँ आप अंडरग्राउंड पाइप डालिए रैपिंग ज़रूर करिए। यहाँ पे रैपिंग डाला हुआ है और ये फिर घूम के पूरा गया है।
तो यहाँ पे AFFF जो केमिकल है उसका यह स्टैंड है, इसको ये जो डब्बा है उसको सनलाइट से और वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का उसका स्टैंड बनाया गया है और ज़मीन से थोड़ा गैप रखा गया है, ज़मीन को टच करके नहीं रखा गया है, तो हमारा केमिकल सेफ़ रहेगा। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें उसको डाल करके और इसको ऑपरेट करेंगे और फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे। यहाँ पे भी अंडरग्राउंड पाइप आया है और आपका ये हाइडेंट है, यहाँ पे हाइडेंट लगा हुआ है, होच बॉक्स है आपका, ये CO2 टैंक है। ये देखिए यहाँ पे फायर बकेट, डस्टबिन और 50 kg का DCP पाउडर का सिलेंडर, ये आपका फोम का पाउडर का सबका फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा थोड़ा ज़्यादा है, ये डीजल का स्टोरेज है, तो वहाँ पे सब सारी चीज़ें रखी गई है। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे स्टैंड भी लगा है कि आपका ये फायर बकेट है और फायर बकेट है, उसके अंदर सैंड भरा हुआ है। और ये 50 kg का आपका DCP का सिलेंडर है और ये 9 kg का आपका फोम का है, पाउडर का है। इधर डस्टबिन वगैरह हो गया, ये डीजल स्टोरेज। ये टैंक का दूसरी साइड में भी फोम मोनीटर लगा हुआ है, तो ये टैंक है, उस साइड एक फोम मोनीटर है, एक फोम मोनीटर यहाँ पे है और सेम यहाँ पे भी वही AFFF केमिकल रखा हुआ है स्टैंड पे। और यहाँ पे एक हाइडेंट दिया गया है, हाइडेंट है होज बॉक्स है, क्योंकि यहीं पे हमारा कैंटीन है खाना खाने का, तो ये दिया गया है। यहाँ पे LPG गैस है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे LPG गैस डिटेक्टर लगाया है वहाँ पे छोटा सा, और उसका जो केबल है वो पैनल से जाके कनेक्ट है अंदर में। इसके लिए एक सेपरेट सा पैनल है हमारा यहीं पे जहाँ पे खाना बनेगा। और इसमें देखिए जो गैस है, जहाँ पे कैंटीन जहाँ खाना बन रहा है उसमें NRV वॉल्व वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे गैस लीक डिटेक्टर लगा हुआ है, यानी गैस डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ से LPG लीक करता है तो डिटेक्ट कर लेगा और पैनल बता देगा। और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी आपका लगा हुआ है और एक फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट, आपका फायर मोनीटर यहाँ पे है। कैंटीन है, ये हमारा पूरा इधर से लाइन गया है हाइडेंट का, कैंटीन एरिया। ये इसका सपोर्ट दिया गया है, ये सपोर्ट थोड़ा अच्छा है, हैवी सपोर्ट है, इसका सपोर्ट दिया गया है ताकि आराम से इस पे पाइप आपका रह सके। ऊपर में हमारा गया है फायर का 8 इंची का लाइन, और ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये बंदर को भगाने के लिए और चिड़िया पंछी वगैरह आता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आसपास ना आए उसके लिए साउंड लगाया गया है। ये हमारा भी एंट्रेंस है और ये ऊपर में गया है एक्सटर्नल हाइडेंट, आपका फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, फायर का बोर्ड लगा हुआ है पास में। यहाँ पे भी आपका फायर हाइडेंट है, होस बॉक्स और फायर हाइडेंट का आपका स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। और देखिए किस तरह से प्लांट को सजाया गया है, ये जगह जगह पे आपका लगा हुआ है 5H का बोर्ड, और अनलोडिंग एरिया है तो यहाँ पे उसका प्रोसीजर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं PPE का बॉक्स है, जैसा इसके ऊपर लिखा हुआ है PPE का बॉक्स। PPE मतलब आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, जैकेट, आपका जो भी सेफ्टी से सामान है वो इसमें रखा हुआ रहेगा। फिर हमारा एक यहाँ पे हाइडेंट आ गया, और यहाँ पे आप एक लाल पाइप देख रहे होंगे, एक्चुअली रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर ओवर ब्रिज से हमने 6 इंची का पाइप लिया है, और उस साइड में पाइप को हम लोगों ने उतारा है क्योंकि वहाँ भी हमारा हाइडेंट का लाइन आ रहा था। ये हमारा हाइडेंट का लाइन से ही कनेक्ट है हमारा होज रील का, ये होज रील लगा हुआ है 30 मीटर का, उसके लिए एक यहाँ पे बॉल वाल दिया गया है, यहाँ पे होज रील है। तो ये जो पाइप देख रहे हो 8 इंची की पाइप है सपोर्ट मार के, और ये उसका होस, ये हाइडेंट है उसके लिए होस बॉक्स, हाइडेंट है उसके लिए होस बॉक्स,
और यहाँ से टर्न किया है आपका। इस कॉर्नर पे एक बटरफ्लाई दिया गया है, आइसोलेशन वॉल इसे कह सकते हैं। बटरफ्लाई दिया गया है यहाँ पे, ताकि अगर इधर का कुछ हो तो हमें आसानी से यहाँ से वॉल को बंद करके। अभी ये वॉल बंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये वॉल बंद है। ये वॉल जब आपका पाइप का दिशा में हो जाएगा, इधर आपका ऐसा इस तरह से हो जाएगा, तो आपका वॉल है ओपन हो जाएगा। अभी ये क्लोज कंडीशन में है। यहाँ से हमारा जो एक्सटर्नल हाइडेंट है वो निकला है, देखिए ग्राउंड से निकला है और इधर से पूरा अंडरग्राउंड गया है। फिर यहाँ पे हमारा एक होस बॉक्स और हाइडेंट है। यहाँ पे भी 45 मीटर पे दूसरा हाइडेंट लिया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर का बोर्ड लगा हुआ है और फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे पास मेथड भी दिया गया है। और पास में पीपी है, यहाँ पे पास मेथड है किस तरह से आपको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है। यानी फायर लगने पे जो बंदे नए हैं कि किस तरह से उसे ऑपरेट करते हैं, वो सारा डिटेल दिया गया है। पास मेथड, पिन को खींचे, लक्ष्य को साधें। और यहाँ पे आई वॉश के लिए दिया गया है, जो आप देख रहे हैं आई वॉश है। इसको पुल करने पे यहाँ से पानी आ जाएगा आपका। आई वॉश यहाँ से आप आँखों को आसानी से यहाँ पे धो सकते हैं। यहाँ पैर लगा कर के आप आसानी से आँखों को धो सकते हैं। ये हमारा यूटिलिटी एरिया है पूरा। तो वहाँ से अंडरग्राउंड हुआ था हमारा पाइप और फिर यहाँ आकर के एवब ग्राउंड हो गया है। ये हाइडेंट की लाइन है पूरा, तो पूरी प्लांट में घूमेगा। ये सम्प एरिया है, देखिए सम्प एरिया है वाटर के लिए। ये हमारा कास्टिंग सोडा का टैंक है, कास्टिंग सोडा का। वहाँ पे भी एक हाइडेंट लगा हुआ है। यहाँ पे फिर आपका एक आई वॉश लगा हुआ है। यहाँ पे भी एलपीजी गैस रखा जाएगा और उसके लिए भी गैस डिटेक्टर लगा हुआ है। और ये नया कैंटीन बन रहा है लेबर लोग के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैंटीन में किस तरह से। ये यहाँ पे आपका जो एलपीजी का जो गैस है उधर, उसका जो चूल्हा कनेक्ट रहेगा, खाना बनेगा, उसके लिए एक देखिए गैस डिटेक्टर लगा हुआ है। और उसका एक पैनल है, उसके साथ में एक उसका हूटर है। उसका पैनल साथ में उसका हूटर है। तो ये हमारा लेबर कैंटीन है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए खाना बनेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने हीट डिटेक्टर भी ऊपर में लगाया है और उधर आपका स्मोक लगा हुआ है। ये लाइन है, लाइन चल रहा है। हमारा कोक की लाइन है, रैपिंग हो रहा है कोक का पूरा। एक्सटर्नल हाइडेंट कवर हो गया। अभी हम लोग आ गए इंटरनल हाइडेंट पे। उसके बाद मैं आपको स्प्रिंकलर दिखाऊंगा। यह स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारा लिम्का, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला जो भी है माजा इस तरह का, वो पूरा स्टोरेज किया गया है प्रोडक्शन करने के बाद। तो होजरील यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इंटरनल हाइडेंट की लाइन है। ये लाइन है, अभी एक लाइन बंद है, 2 लाइन 3 लाइन बाकी चल रही है। तो ये हमारा कोको कोला हो गया, आपका स्प्राइट हो गया। तो यहाँ पे आपका हाइडेंट लगा हुआ है। अभी होज बॉक्स इसका नहीं लगा है, यहाँ इसका होज बॉक्स देंगे। ये पूरा एफजी एरिया है, आपका स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे फिर आपका एक होजरील आ गया, होजरील आ गया, फिर आगे एक आपका हाइडेंट आ गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंकलर का किस तरह से इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ये स्प्रिंकलर का इंस्टॉलेशन किया गया है। देखिए पूरा एफजी एरिया में स्प्रिंकलर है। तो आप देख रहे होंगे मेन हेडर है, उससे सब ब्रांच है लटका हुआ। ये देखिए किस तरह से ब्रांच है। तो 15-15 मीटर की यहाँ पे ब्रांच दी गई है। आपका स्प्रिंकलर मेन हेडर हो गया, उससे आपका ये आपका जो बाहर यहाँ से जो आया है वो बाहर जाके स्प्रिंकलर का लाइन से कनेक्ट होगा। कोर कटिंग करके यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि दीवार पहले बन चुका था। और बाहर में आपका हाइडेंट की लाइन भी गया है, तो उससे आपका होजरील का कनेक्शन हो जाएगा बाहर में।
तो ये देख लीजिए हमारा अंदर का पूरा स्प्रिंकलर एरिया है, पूरा FG एरिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, एक सिलेंडर, एक पोल को छोड़ के दूसरा रखा गया, मतलब हर एक 15 मीटर के आसपास पे एक आपका फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कनेक्ट होकर के सीधे आपका आ जाएगा, ऊपर से कनेक्ट होकर के आ जाएगा नीचे, और नीचे का जो स्प्रिंकलर हाइडेंट है उसमें आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये है अंदर का पूरा स्प्रिंकलर का, और ये पूरा FG एरिया, स्टोरेज एरिया, जहाँ पे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा रखा गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंकलर मेजनाइन फ्लोर पे, जो आपका सेकंड फ्लोर पे किस तरह से स्प्रिंकलर को लगाया गया है। ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट डोर है, इमरजेंसी एग्जिट डोर है। इन केस ऑफ फायर आप इसको पुल करके और ओपन करके रन कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ अभी फैब्रिकेशन वर्क पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, सावधान गर्म कार्य प्रगति पर है। तो आपका ये 6 इंची का 1 इंची का कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ जगह पे आपका हैंग होना, वो सब हैंग होगा यहाँ पे फैब्रिकेशन होने के बाद। तो ये पूरा स्प्रिंकलर का इधर ये सेफ्टी इंडक्शन रूम है। यहाँ पे हमारे सेफ्टी वॉरियर सब बैठे हैं, ये हमारे सेफ्टी को गाइड करते हैं किस तरह से आपको सेफ्टी को फॉलो करना है। यहाँ पे सेफ्टी पार्क है, और ये साहब को हमारे पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, सेफ्टी को गाइड कर। अभी एंट्री करेंगे हम लोग मेन गेट से, जो हमारा प्लांट का एंट्रेंस गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे। ये मेन गेट है। ये अंदर का है। यहाँ पे हम लोगों ने MCP वगैरह भी पता नहीं किसी ने खींच दिया, इसको पुल किया है। अभी हमारा सिस्टम चालू नहीं है, नहीं तो अलार्म आ जाता। तो इसको फिर से हमें रीसेट करना पड़ेगा। ऊपर में नोटिफायर का देखिए हूटर लगा हुआ है, और ये मेन एंट्रेंस डोर है। यहाँ पे हमारे ये अंदर का स्प्रिंकलर की पूरी हेडर है, और यहाँ से अंदर पूरा गया है। तो आ गए हम लोग मेजनाइन फ्लोर पे, जहाँ पे रॉ मटेरियल को इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है स्प्रिंकलर का, और यहाँ पे देखिए होजरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्प्रिंकलर का अभी ब्रांचेज लगे हैं हमारे, इसका अभी स्प्रिंकलर का कैप भी नहीं निकला है, क्योंकि हम लोग जब इसको फुल एंड फाइनल कर लेंगे उसके बाद इसका कैप निकाल के और हैंड ओवर दे देंगे। तो अभी हैंड ओवर पे ही हैं हम लोग। तो ये इसका पूरा रॉ मटेरियल है, जो पेप्सी थम्सअप का जो बॉटल होता है उसका कैप्सूल है इसमें। ये पूरा स्टोरेज एरिया है इनका रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने स्प्रिंकलर का इंस्टॉलेशन किया है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा, उधर मैन्युफैक्चरिंग एरिया आपका, और ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो आपका प्रोडक्शन रखा गया है। और हम लोगों ने किस तरह से स्प्रिंकलर का इंस्टॉलेशन किया है यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले यहाँ पे लगा हुआ है जी क्लैंप, वहाँ पे देख रहे हैं जी क्लैंप है। उसके बाद 10 mm का रड है, या स्टड रड, टाई रड, और उसके बाद वो चिली क्लैंप आपका आ गया, जिसमें ब्रांच आसानी से हैंग हो सके। तो यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरीक़े से आपका पूरा स्प्रिंकलर का इंस्टॉलेशन किया गया है। यहाँ पे स्प्रिंकलर का टोटल 7 जोन में डिवाइड किए हैं, जोन बाई जोन। एक वहाँ से एक जोन आ गया, बीच में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, इस तरह से टोटल 7 जोन में हम लोगों ने इसको डिवाइड करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ये उसका रॉ मटेरियल है। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये जो ऊपर सनलाइट लगा हुआ है ऊपर में, जो आप दिखाए होंगे, जो
सन प्लेट जो ऊपर में है लगा हुआ उसका सर ऑपरेशन कुछ होता है उससे कनेक्टेड है इधर सब वायर। और ये हमारा स्प्रिंकलर का पूरा ब्रांचेज है, देखिए किस तरीक़ा से। स्टोरेज एरिया है इसका भी यहाँ पे। हम लोगों ने हूटर और एमसीपी इंस्टॉल किया है। जो पूरा फायर अलार्म का सिस्टम है वो आपका नोटिफायर का पूरा है, तो वहाँ पे हूटर लगा है, यहाँ पे आपका एमसीपी लगा है, मैनुअल कॉल पॉइंट। वो आपका 1 इंची का कंडक्ट पाइप है पीवीसी का, और ये जीआई सैडल से इसको रोका गया है। देखिए ये जीआई सैडल है विथ बेस, बेस वाला है, इसमें बेस है, उसके बाद ऊपर से लगा हुआ है। ये एमसीपी है हमारा, ऊपर में हूटर हो गया। उधर भी आपका पीपी बॉक्सेस है और 5S का बोर्ड लगा हुआ है, हजार्ड्स का बोर्ड लगा हुआ है, किस तरह का हजार्ड है उसका। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा फायर का वर्क देखिए किस तरह से हमारे ब्रांचेज को हम लोगों ने हैंग किया है प्रॉपर। और ये जो आप देख रहे हैं वो केबल ट्रे है, वहाँ से आपका केबल गया है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं इमरजेंसी एग्जिट के लिए, किस तरह किस साइड पे आपको जाना है। ऊपर पे बोर्ड आपका लगा हुआ है। फायर सिलेंडर आपका इधर रॉ मटेरियल रखा हुआ है। कैप्सूल है प्लास्टिक का, जिससे मोल्ड में डाल के हीट करके उसको बड़ा बॉटल बनाया जाता है। वो जो स्प्राइट आप पीते हैं 1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर जो भी है वो इसी से बनाया जाता है, तो उसका ये रॉ मटेरियल पूरा रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं वो HVAC का डक्टिंग वाला पूरा काम है, वो चिलिंग सिस्टम का पूरा है। किस तरह से HVAC का काम हुआ है, किस तरह से उसका डक्ट गया है। नीचे पूरा ऑफिस एरिया है, मशीनिंग एरिया है, प्रोसेस एरिया है, और ये ऊपर का है, ऊपर पफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए 300 स्क्वायर mm का केबल है आपका। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 300 स्क्वायर mm का केबल है, इसका कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे हमारा गैलरी का मूवमेंट, यहाँ पे छोटा सा FLT लगा हुआ है, फोर्कलिफ्ट इन जो बॉक्स है उसको। और ये जो आप देख रहे हैं एक कैप है, ये जो देख रहे हैं ये बॉटल का ऊपर का जो स्प्राइट या पेप्सी का ऊपर का जो कैप होता है वो ये पूरा कैप इंस्टॉल इसे रखा गया है। रॉ मटेरियल कैप का नहीं बिल्लू भी अभी पैक करें, थोड़ी देर पहले आया था। कैप है ना, सब में रेडी है ना। नहीं ये फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे CO2 टाइप का। मशीनिंग एरिया ये हमारा बीम डिटेक्टर का जो मॉनिटर मॉड्यूल है वो यहाँ पे 4 हम लोगों ने इधर एक साइड में दे रहे हैं बीम डिटेक्टर, तो चारों का ये मॉनिटर मॉड्यूल है। अभी इसका चालू नहीं हुआ है, अभी SMPS लगाना बचा हुआ है। SMPS लगाएंगे क्योंकि हमारे बीम डिटेक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो SMPS लगाएंगे। और 1 2 3 4 हमारा 4 बीम डिटेक्टर के लिए 4 हम लोगों ने मॉनिटर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया यहाँ पे, नोटिफायर का है। तो अभी हम लोग स्प्रिंकलर इंटरनल एक्सटर्नल हाइडेंट जो भी है घूम के हम लोगों ने देख लिया पूरा साइड पे। तो अभी फिर से आए हैं पंप रूम में, ये देखिए फिर से आ गए पंप रूम में। सोचे कि पंप रूम को एक बार पंप को चालू करके देख लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल साइड आपको तो घुमा ही दिए। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि सक्शन लाइन क्या है, गेट वाले OSY वाल क्यों। फायर में OSY वाल का ही इस्तेमाल करिए, उससे आसानी से पता चल जाता है कि आपका जो ये लाइन है चालू है बंद है। तो अभी देखिए ये निकला हुआ है, इसका जो थ्रेडेड रॉड है वो निकला हुआ है। इससे आसानी से पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है वो खुला हुआ है, यानी लाइन हमारे इधर पानी आ रहा है। इसको जैसे ही इसको हम अगर बंद करेंगे
तो बंद करेंगे तो बंद करने पे क्या होगा, ये आपका नीचे चला जाएगा और पूरा तरीक़ा से ब्लॉक कर देगा, इस साइड का पानी इधर नहीं आने देगा। तो सक्शन लाइन में पहले आप गेट वाल नहीं इधर लगाइए, तब स्टेनर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इधर कुछ भी मेंटेनेंस का काम करना हुआ तो आप आसानी से यहाँ से गेट वाल को इस यहाँ से बंद कर सकते हैं, पूरी तरीक़ा से आइसोलेट कर सकते हैं वाटर को इस साइड, और फायर का जो भी छोटा मोटा अगर लीकेज है या तो फिर कहीं पे आपको कुछ खोलना है, चेंज करना है, तो आसानी से आप खोल के कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने स्मोक और हीट लगाया है, ऊपर लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी देखिए आपका स्मोक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे केबल ट्रे के जस्ट साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका स्मोक और जो डिवाइस है जो लगी हुई है, वहाँ पे आपका कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया हूँ, कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है, और वहाँ पे SMP लगा हुआ है, एयर वेसल टैंक, जॉकी पंप। तो अभी 1 बाय 1 करके चालू करके देखते हैं एक बार पंप को। तो मैं अभी सिर्फ पंप को चालू कर रहा हूँ, इसको पानी इसमें मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें पानी जाए, इसको ड्राई पे हम लोग चला देंगे। तो अभी देखिए इसका जो वॉल है वो बंद है, ये जो देख रहे हैं बंद है, तो इसको बंद पे ही चला रहे हैं ताकि वाटर आगे ना जाए। हमारा लाइन में अभी कुछ काम ही चल रहा है। ये बैटरी है, उसका टर्मिनल है। तो यहाँ से इसको खोलेंगे, ऑन करेंगे, ऑन करते ही इस पर क्या है, लाइट आ गया, ऑन करते ही इस पर लाइट आ गया। यहाँ से आपका आवर और RPM पे भी शो कर सकता है, यहाँ पे RPM पे है, यहाँ से चेंज भी हो जाता है आपका आवर पे। तो अभी DG को चालू करते हैं। DG में एक बार देख लेंगे सप्लाई हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ से तेल भरा हुआ है, जो ऊपर का हमारा डीजल टैंक है वहाँ से ऑन है, तो फ्यूल सप्लाई अच्छे से आ रहा है इसमें। ये साइलेंसर है बाहर, इसका धुआं भीगने के लिए। रेडिएटर वगैरह कूलेंट चेक कर लेंगे, ओके है। वाल्व को बंद करके इसको हम चालू कर रहे हैं। तो अभी आप इसको जैसे ही यहाँ पे ऐसे करिएगा, आपका चालू हो जाएगा पंप। तो अभी आपका ये चालू नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको खोल करके जो भी थोड़ी लाइन में आपका इंजन में जो भी अगर हल्का फुल्का एयर है उसको निकाल सकते हैं। इसको खोल के आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ही इसको प्रेस करिएगा तो ये आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा। देखिए अभी पूरा ये टाइट हो गया। तो अभी टाइट हो गया, इसको लगा करके हम इसको बंद कर देंगे। ये बंद हो गया, हमारा बंद हो गया। अब इसको चालू करेंगे फिर से। और यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। तो अभी इसको चालू किया डीजल इंजन को और बंद कर दिए। अभी इसको यहाँ से बंद कर देंगे। जब हमारा पूरी तरीक़ा से पूरा लाइन ओके हो जाएगा, स्प्रिंकलर का, हाइडेंट का, जो भी है हमारा काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको ऑटो पे छोड़ देंगे। पंप रूम को पूरा जितना भी हम प्रेशर सेट किए हैं उतना पे करके इसको ऑटो पे छोड़ देंगे। तो ये है यहाँ पे पूरा ओवरऑल फायर फाइटिंग का वर्क। आपको एक बार और पंप रूम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो फायर फाइटिंग होता है इसमें आपका 3 पार्ट होता है। एक आपका फायर वाटर टैंक हो गया, दूसरा आपका पंप रूम हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है समझिए फायर फाइटिंग का, और तीसरा आपका हो गया नेटवर्क ऑफ पाइप, जो पूरा आपका प्लांट में बिछा हुआ है, स्प्रिंकलर हो या तो हाइडेंट हो, नेटवर्क ऑफ पाइप आपका। और तो ये 3 पार्ट से मिलकर आपका पूरा फायर फाइटिंग का बनता है। तो पंप रूम का इस्तेमाल इसलिए पड़ जाता है ताकि आपका जो फायर फाइटिंग में जो आपका लाइन में पानी होता है वो प्रेशराइज वाटर चाहिए। तो पंप क्या करता है, उस वाटर को प्रेशराइज्ड करता है, उसको हमेशा प्रेशराइज रखता है, और ऑटो पे भी पंप रहता है, ताकि अगर कहीं पे प्रेशर हल्का भी ड्रॉप हुआ
तो ऑटोमेटिक हमारा जो जॉकी पंप है जितना पे सेट करेंगे उतना पे हमारा जॉकी चालू हो जाएगा। अगर जॉकी मेंटेन नहीं कर पाया तो हमारा डीजी चालू हो जाएगा, सॉरी डीजी नहीं, मेन पंप चालू हो जाएगा। तो आप बहुत जगह पे देखे होंगे कि टोटल 5 पंप हैं, जनरली 5 पंप ही होते हैं, स्प्रिंकलर जॉकी, स्प्रिंकलर मेन और हाइडेंट जॉकी, हाइडेंट मेन एंड डीजल इंजन। बट यहाँ पे क्या है 3 ही पंप दिया गया है, बट 5 होना चाहिए था, एक्चुअली 5 भी था, बट कुछ क्लाइंट का हुआ उन्होंने 2 पंप को कैंसिल किया और यहाँ पे 3 पंप हमारा हुआ इंस्टॉल फाइनली। तो जो भी था हम लोगों ने इंस्टॉल किया ढंग से। अभी आप देख रहे हैं पंप रूम इंस्टॉलेशन हो गया है और ये उसका पैनल है। तो पैनल पे भी लिखा हुआ रहता है मेन पंप के लिए कितना वोल्ट आ रहा है वो भी, और ये जॉकी के लिए और ये डीजी के लिए, और ये मेन सप्लाई यहाँ से आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होता साइड पे किस तरह से काम होता है। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।